सपा और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद जहां अब दोनों पार्टियां नई रणनीति के तहत 2024 मिशन में जुट गई हैं, तो वहीं सीट बंटवारे को लेकर दोनों खेमे में मायूसी का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा सीट में कांग्रेस के टिकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टक्कर देने का दम भरने वाले राजेश मिश्रा राजन अब निराश हैं। राजन मिश्रा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत के दौरान अपनी ताकत का बखान किया। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अलग मोड़ ले लिया है। जहां पर दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी ढूंढ रही हैं, वहीं अब तमाम ऐसे प्रत्याशी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार टिकट मांग रहा था वो सीट सपा में चली गई है, और जहां से सपा का उम्मीदवार मांग रहा था वह कांग्रेस में चली गई। ऐसी ही एक सीट है लखनऊ की, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। वहां वो सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है और वहां से उन्होंने अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो इस सीट पर उम्मीदवारी की मांग कर रहे हैं, अब वह फिर से उनका कहना है कि ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए और वह चुनाव लड़कर ये सीट गठबंधन के कोटे में डाल देंगे। जी, हमारे साथ हैं राजन मिश्रा। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर कोटे में सीट जाने के बाद आखिर ये कैसे चुनाव लड़ेंगे। जी, अब सीट तो चली गई तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो चूंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि गठबंधन हो रहा है, चूंकि बड़ी लड़ाई है, बड़ा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। सबसे पहला तो हम लोगों का कटिबद्धता इस बात पर है, क्योंकि हम लोग पहली बात जो हम लोग के सामने संवैधानिक संस्थानों के जो जिस प्रकार से उनका लोकतांत्रिक स्वरूप छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो तमाम चुनौतियां जो हमारे देश में है उसको लेकर के हम लोग ये गठबंधन में। लेकिन सर, लखनऊ सीट तो सपा कोटे में चली गई। आप उम्मीदवारी करते, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई आपने, लखनऊ में लगवाई, अयोध्या तक लगवाई। कैसे अब तो आप उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे कांग्रेस से? नहीं, देखिए, अभी चूंकि उम्मीदवारी तो हमें हमारे यहाँ तय करनी थी, हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना था सीटों का निर्णय, लेकिन हमारी तैयारी पूरी थी और हम लखनऊ से कांग्रेस की सीट जीतने की स्थिति में थे। और अब फिलहाल चूंकि कांग्रेस नेतृत्व ने हम लोगों को जो निर्देश दिया है उसको मानना हमारे सर माथे पर है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार था लखनऊ की सीट को जीतने के लिए, और गठबंधन में कांग्रेस की सीट जीत करके हम लोग गठबंधन को मजबूत करते। क्या निर्देश दिया नेतृत्व ने आप? भाई, हम लोग तो जो प्रत्याशी होंगे उनके साथ रहेंगे, और कांग्रेस का नेतृत्व जो चाहेगा उसके लिए हम लोग मतलब जी जान से अपनी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग कांग्रेस नेतृत्व का सर्वोच्च जो भी निर्देश है उसको मानने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और अगर मौका मिलता है कांग्रेस को तो कांग्रेस जी तोड़ करके मेहनत करके कांग्रेस यहाँ से जीत कर। तो अभी बात कर रहे थे कि हो सकता है अभी कहीं सीट में उलटफेर हो जाए, कांग्रेस आ जाए। आप कहीं ना कहीं अभी भी अस्वस्थ हैं कि आप चुनाव में लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस की कोटे में आएगी? और देखिए, अब चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई भी परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो सकती हैं जिसमें करके इस तरह की अगर स्थितियां आती हैं तो हम लोग की तैयारी पूरी है, और हम लोग अगर इस तरह का मौका आता है तो कांग्रेस अपना शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर करेगी। क्या लगता है आपको कि अगर आप पाते तो सीट जीतना कंफर्म था, लेकिन अब सपा कैंडिडेट का कहीं ना कहीं मुश्किल है? मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर चुनाव लखनऊ के अंदर होता है कांग्रेस पार्टी का। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, और ये आने वाला समय यदि अगर मौका मिलता है तो आपको देखने को मौका मिलेगा। सपा विधायक हैं, वो जीत के आए हैं, दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं, आपको उनकी उम्मीदवारी में कोई शक है क्या? नहीं, ठीक है, वही उनकी पार्टी ने उनको चुना है, ये उनका निर्णय है, लेकिन हमारी पार्टी ने, चूंकि हम लोग अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। अभी राहुल जी की यात्रा में आपने देखा कि युवाओं का जो शानदार जोश था, इसको देखते बन रहा था, उससे लग रहा था कि जोश था। और जैसे आपने बताया आप जीत के लाते, कांग्रेस के लिए वोट है, तो कांग्रेस और सपा गठबंधन हो गया है, तो आप जो अपनी ताकत है वो भी सपा के लिए झोंकेंगे, कांग्रेस भी पूरी ताकत सपा के लिए झोंकेगी, तो कहीं ना कहीं तो रविदास मेहरोत्रा की जीत पहले से तय है, क्योंकि वो भी मजबूत हैं और आप भी मजबूत थे। लेकिन आपका तो कहने का इशारा है कि कहीं ना कहीं आप मजबूत थे और रविदास जो यहाँ के सपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कमजोर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये मैं स्वतः नहीं कह सकता हूँ। मैं तो देखिए, मैं प्रत्याशी स्वतः, मैं चूंकि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, मेरी तैयारी थी। अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं और नेता हैं, और तो वो उनकी भी तैयारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चूंकि मैं अपनी तैयारी का चूंकि एक समीक्षा कर रहा था कि हमारी तैयारी कई महीनों से चल रही है और हम लोग यहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ने वाले थे। किसी और सीट पे मांग ले, 17 सीटें आपको मिली हैं, आपने किसी और पे उम्मीदवारी नहीं की?
देखिए अब हम लोग के यहाँ पे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से अभी हमारी चर्चा चल रही है। जैसा निर्देश ये लोग देंगे उस तरह से हम लोग आएंगे चुनाव के बीच में। तो सुना आपने, थे राजन मिश्रा, जिनका कहना है कि अगर लखनऊ की सीट कांग्रेस कोटे में आई होगी और इन्हें उम्मीदवार बनाया गया होता तो चुनाव एक तरफा कांग्रेस जीतती। लेकिन इनकी बातों से कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर कमज़ोर साबित होगी और उनका प्रत्याशी भी कमज़ोर चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।